दोस्तों, प्रत्येक समुद्र की आवाज भिन्न है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिंगाड़ती हुई आवाज होती है तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी, कहीं पर साए साए तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हू जैसी आवाजें उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज के पीछे कुछ कारण होता है। ये आवाज समुद्र की पहचान होती है। प्रकृति की कई घटनाएं इंसान को हमेशा आश्चर्य में डालती हैं। नेचर के इन विचित्र रूपों के पीछे जाएं तो विज्ञान इनके रहस्यों से पर्दा उठाता है, लेकिन आमतौर पर इन्हें तुरंत समझना थोड़ा कठिन होता है। जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, अक्सर हम उसे एक चमत्कार का नाम दे देते हैं या फिर विज्ञान के अनुसार कोई असामान्य घटना मान लेते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं घटित हुई समुद्र में जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्ट्राइप्ड आइसबर्ग। जब भी आप अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में बस विशाल चारों तरफ फैले सफेद आइसबर्ग ही नजर आते होंगे, लेकिन अगर हम कहें कि इसके अलावा नीले, हरे, पीले और यहां तक कि भूरे रंग के शानदार डिजाइन वाले आइसबर्ग भी मौजूद हैं, तो शायद आप एक बार को चौंक जाएंगे। लेकिन ये सच है और इन्हें स्ट्राइप्ड आइसबर्ग कहते हैं। स्ट्राइप्ड आइसबर्ग तब बनते हैं जब समुद्र का नीला और अंटार्कटिका का पारदर्शी बर्फ दरारों में एक साथ मिलते हैं। बर्फ पिघलता है और पानी जम जाता है। ये प्रक्रिया बार बार लगातार होती रहती है। अलग अलग रंग अलग अलग कारण से दिखाई देते हैं। नीली धारियां सबसे आम हैं और वो तब बनती हैं जब बर्फ में मौजूद दरारें पानी से भर जाती हैं। वो इतनी तेजी से फ्रीज होती हैं जिसकी वजह से बुलबुले नहीं बन पाते। वहीं हरी धारियां तब बनती हैं जब दरारों में भरने वाले पानी में एल्गी की मौजूदगी होती है। भूरी, पीली और यहां तक कि काली धारियां गंदगी और अन्य कण पानी में मिल जाने के कारण बनते हैं और फिर ये धारियों को बनाते हुए बर्फ के डिजाइन में ढल जाते हैं। लेक कैंडी। कजाकिस्तान स्थित लेक कैंडी नाम से मशहूर झील किसी अजूबे से कम नहीं है। ऊपर से ये एक खूबसूरत झील की तरह ही दिखती है, लेकिन करीब जाने पर देखेंगे कि सतह से बाहर अजीब लकड़ी के खंभे निकले हैं। असल में ये पेड़ों के हिस्से हैं। इसके बाकी हिस्से पानी के नीचे डूबे हुए होते हैं, यानी पानी के भीतर ये पेड़ एक पूरे जंगल के रूप में मौजूद हैं। झील के अंदर की ओर बढ़ते पेड़ किसी अजूबे से कम नहीं है। इन पेड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अब तक घने जंगल का रूप ले चुके हैं। दरअसल 1911 में आए भूकंप के चलते ऐसा हुआ, जब एक लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का मुंह बंद हो गया और वहां एक प्राकृतिक डैम बन गया। इसके बाद इतनी बारिश हुई कि पूरा एरिया बारिश के पानी में सराबोर हो गया। भले ही झील के बाहर पेड़ सूख गए, लेकिन जंगलों के पानी में पेड़ डूब जाने की वजह से उनके बीज हरे भरे रहे और इस चमत्कारी झील का रूप ले लिया। हैरानी की बात यह है कि पेड़ों ने अपने आप को इस अनुसार ढाल लिया है कि अब इनकी नई शाखाएं पानी के अंदर ही कई फीट लंबी उग आती हैं और ये झील सर्दियों के मौसम में जम जाती है। नेट्रॉन झील। तंजानिया में एक झील मौजूद है जहां जाने वाला हर पशु पक्षी देखते ही देखते पत्थर बन जाता है। ये रहस्यमयी झील तंजानिया के उत्तरी भाग में है। नेट्रॉन झील को ईरी लेक नेट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो नमक और खनिजों के मिश्रण की झील है। ये यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में है, जो कि अपने कुछ खास कारण और साथ ही साथ अपनी डरावनी चीजों के लिए भी जानी जाती है। जब एक फोटोग्राफर निक ब्राड्स उत्तरी तंजानिया की नेट्रॉन झील की तटरेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्यों को देखकर चौंक गए, क्योंकि झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैचू नजर आ रहे थे। वो स्टैचू असली मृत पक्षियों और जानवरों के थे। निक ब्राड ने जब अपनी फोटो बुक अक्रॉस द रेवेज्ड लैंड लिखी, तब इसमें इस बात का जिक्र किया कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि ये कैसे मरे, लेकिन लगता है कि लेक के अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिसकी वजह से वो सब पानी में गिर गए। पानी में सोडा और नमक की ज्यादा मात्रा
इन पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वो तत्व भी पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्र के लोग मम्मी को सुरक्षित करने के लिए रखते थे। पानी में अल्कलाइन का स्तर pH 9 से pH 10.5 है, यानी अमोनिया जितना अल्कलाइन। कभी कभी इसका pH लेवल 12 से भी अधिक होता है, जिस वजह से वो मूर्तियों की तरह दिखते हैं, या कहें कि जोम्बी या मम्मी जैसे दिखने लगते हैं। पायरोसोम। बात 2013 की है, जब कुछ ऑस्ट्रेलियाई डाइवर्स ने तस्मानिया सी में गोता लगाया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें एक लचीली पाइप जैसी विशालकाय आकृति दिखी। दरअसल इस विशालकाय जीव का नाम पायरोसोम है, जो सबसे असामान्य समुद्री जीवों में से एक है। वो इतने दुर्लभ हैं कि उन्हें देखने वाले इसकी तुलना इस बात से करने लगते हैं जैसे मानो उन्होंने यूनिकॉर्न देख लिया हो। इसीलिए इसे यूनिकॉर्न ऑफ द सी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 90 फुट तक जा सकती है। ये ट्रांसलूसेंट और अंदर से खोखले होते हैं। इनकी बेलनाकार बॉडी हजारों की संख्या में छोटे छोटे जीवों से मिलकर बनी होती है, जो कि असल में खुद की ही नस्ल के नकल की डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसे जूइड कहते हैं। इस तरह का एक जूइड खुद की ही कॉपी करना शुरू कर देता है और एक विशालकाय कॉलोनी बना लेता है। लगभग एक अडल्ट वेल के साइज का ये खोखली ट्यूब में एक सिरे से पानी अंदर लेता है और उसमें मौजूद प्लांक्टन खाते हैं और नीचे से वो फिल्टर्ड पानी बाहर निकालता है। व्हर्लपूल। आपने कई बार फिल्मों और कहानियों में लोगों को या नावों को भांवर में खिंचते हुए या डूबते हुए देखा होगा, लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं? यदि ऐसा है तो वो क्या है? संक्षेप में बात करें तो पानी का एक भंवर जो कि अपने आप में सेंटर में एक खिंचाव बल बनाता है और अपनी पहुंच में आने वाली आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। ये अलग अलग दिशा से आने वाली धाराओं की मदद से बनता है और अक्सर मौसम भी इसका मुख्य कारक होता है, जो कि एक भंवर के बल और विनाशकारी शक्ति को निर्धारित करता है। अधिकांश भंवर अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं और अधिक शक्तिशाली भंवर को सामान्य तौर पर अंग्रेजी में मेल स्ट्रोम कहा जाता है। ऐसे किसी भी भंवर के लिए वोर्टेक्स शब्द उचित है, जो किसी भी चीज को अंदर खींचकर तल तक पहुंचा सकता है। छोटे भंवर झरनों के आसपास दिखाई दे जाते हैं, लेकिन नियाग्रा झरना जैसे शक्तिशाली झरने के मलबे में बनने वाले भंवर काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। बड़े जहाज को आमतौर पर इन भंवरों से खतरा नहीं होता, लेकिन प्राचीन इतिहास की कुछ कहानियां बताती हैं कि ये जहाजों को अंदर खींच ले गया है। फॉस्ट फ्लावर। 2 सितंबर 2009 को उत्तरी ध्रुव से वापस जा रहे वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की जीव विज्ञानी टीम ने जमे हुए फूल जैसी आकृति समुद्र के ऊपर चारों तरफ घास के मैदान की तरह फैली हुई देखी तो वो दंग रह गए। उस जगह मौजूद समुद्र की हर जगह पर ये आकृतियां फैली हुई थीं। उनके पिघलने पर जब एक 2 मिलीमीटर पानी की जांच की गई तो उसमें लगभग 1 लाख बैक्टीरिया पाए गए। आपको बता दें कि ये नाजुक फूल वास्तव में ज्यादातर लोगों की जानकारी में नहीं है। वजह यह है कि ये फूल आमतौर पर ठंडे पानी में नई बर्फ पर ही दिखाई देते हैं। ये सामान्य रूप से कम तापमान में और लगभग शून्य हवा के बहाव में पनपते हैं। सर्कल ऑन द ओशियन बेड। जमीन पर मौजूद क्रॉप सर्कल के रहस्य से तो आप परिचित होंगे ही, जिसने साइंटिस्ट के दशकों तक तोते उड़ाए रखे। ये रहस्य कम नहीं था कि साइंटिस्ट को मालूम पड़ा कि इनसे भी जटिल कुछ रेत में बने सर्कल समुद्र तल पर भी मौजूद हैं। 2 मीटर डायमीटर वाले इन जटिल और शानदार निर्माण को पहली बार 1995 में दक्षिण जापान के तट के करीब देखा गया। स्थानीय गोताखोरों ने इन आकृतियों को मिस्ट्री सर्कल का नाम दिया था। इनकी उत्पत्ति साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली थी और 16 साल तक इनको सुलझाने का प्रयास चलता रहा। ये रहस्य 2011 तक बना रहा,
जब तक कि वो असल अपराधी यानी कि कलाकार पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, इन शानदार मिस्ट्री सर्कल्स को बनाने वाला 5 इंच लंबा एक मेल पफर फिश अचानक इसका निर्माण करते हुए कैमरे में कैद हो गया। जब उसे ऐसा करते देखा गया तो साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया कि कैसे ये मेल पफरफिश मछली अपनी प्रजाति की मछलियों को लुभाने के लिए इस विस्तृत डिजाइनों का निर्माण करते हैं। वो समुद्र तल के चारों ओर तैरते हैं, अपने निचले पंखों को फड़फड़ाते हैं जो कि रेत को स्थानांतरित कर देते हैं और फिर ये मिस्ट्री सर्कल बनकर तैयार हो जाता है। इन सर्कल को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का समय लगता है। मीथेन बबल। जी हाँ, जमी हुई झील के नीचे फंसे हजारों बुलबुले देखने में जरूर आपको असाधारण रूप से सुंदर लग सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कोई आम हवा के बुलबुले नहीं हैं, बल्कि ये अत्यधिक घातक और ज्वलनशील मीथेन गैस के बुलबुले हैं जो कि जमी हुई झील की सतह से नीचे सिर्फ कुछ इंच में फंसे हुए हैं। ये घातक बुलबुले तब बनते हैं जब झील में मौजूद पेड़ पौधे मीथेन गैस छोड़ते हैं जो सतह पर पहुंचने तक जम जाती है। इस घटना के सबसे आश्चर्यजनक दृश्य कनाडा के अल्बर्टा में लेक अब्राहम के ऊपर देखे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें फोड़कर आग लगाएंगे तो हवा में आग लगते ही आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, क्या ये अविश्वसनीय नहीं है कि इस दुनिया में कितना कुछ स्वाभाविक और अस्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आप आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको इन अजीब प्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक चीजों के बारे में एकजुट करेंगे और सही जानकारी देंगे ताकि आप दूसरों को भी इन नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताने में सक्षम हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।